टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व भर में इस वक्त हाहाकार मची हुई है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत कुछ कर रही है। कोरोना वायरस के ऊपर हम क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू साहब। मुर्मू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर। कोरोना वायरस के बारे में मैं कह ही चुका हूँ। जाहिर सी बात है, विश्व भर में इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए हर कोशिश की जा रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इस वक्त आपके ज़ेर निगरान यहाँ पे काम कर रही है। क्या कुछ किया जा रहा है इस कोरोना से लड़ने के लिए? जैसे कि आपने बताया कि कोरोना वायरस विश्वव्यापी एक पैंडेमिक बन चुका है। इसमें बड़े बड़े देश इसमें जूझ रहे हैं। हमारा यूनियन टेरिटरी में भी अभी इस पैंडेमिक का कुछ असर तो दिखाई देता है। हमने शुरुआत से मार्च का पहला हफ्ता से ही जो बाहर से आ रहे थे यात्री, उनका स्क्रीनिंग करना, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, सभी जगह हमने चालू कर दिया था और इनको क्वारंटाइन में रखने के लिए भी बंदोबस्त किए थे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 40,000 इस तरह यात्री और उनका कॉन्टैक्ट्स को स्क्रीनिंग करके सर्वेलेंस में रखे थे। उसमें करीब 550 तो हॉस्पिटल क्वारंटाइन में है, कुछ 23,000 होम क्वारंटाइन में है, 7,000-7,500 उनका क्वारंटाइन टाइम पूरा हो गया तो अपने अपने घर में चले गए। इसी तरह क्वारंटाइन के साथ साथ हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाने के चालू कर दिया। अभी लगभग वैली में 10 हॉस्पिटल, जम्मू एरिया में 5 हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। उसके अलावा हम लोग ने कम से कम 2-2 हज़ार बेड आइडेंटिफाई किया हुआ है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और क्वारंटाइन फैसिलिटी भी करीब 25,000 बेड का तैयार करके रखा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि हमने इंटरस्टेट मूवमेंट अभी बंद कर दिया। इंटरस्टेट बस सर्विस खास करके इन्होंने बहुत टाइम से हमने बंद कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू के साथ साथ ही हम लोग ने 144 का लागू कर दिया था। उसके अलावा उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने भी लॉकडाउन का ऐलान करके इसका इम्प्लीमेंट किया। तो इसी कारण से हमने उस टाइम से उसके अलावा पूरा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये किसी इलाज के तरह ये काम नहीं हो सकता है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। इसमें लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ हाइजीन मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। इसीलिए उसी टाइम से हम लोगों ने प्रचार प्रसार चालू किया, पम्पलेट छपाया, जहाँ जहाँ मीडिया में हो सकता दिया, लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश किए। सारे रिलीजियस लीडरों को हमने रिक्वेस्ट किया कि वो अपील करें। इसीलिए जो नमाज वगैरह होता है वो भी हमने बंद किया। लगभग 18 तारीख से ही माता वैष्णो देवी का यात्रा भी हम लोग ने बंद कर दिया था। ये रोग से, इस बीमारी से, संक्रमण से जूझने के लिए हम लोग ने शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना था कि सामान्य जनजीवन में एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए एसेंशियल सप्लाईज का हम लोगों ने ध्यान दिया। एसेंशियल सप्लाईज में खास करके हमें डिसाइड किया कि 2 महीना का राशन सभी कार्ड होल्डर को दे दिया जाए एडवांस में। सारे मध्याह्न भोजन का जो ड्राई राशन, ये उनका बच्चों के माता पिता को वहाँ पहुँचा दिया जाए। यहाँ लगभग 3.5 लाख रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, एक्टिव उसमें कुछ 2 लाख करीब है। उनको भी हम लोग ने 1,000 रुपया पहुँचाया। उसके अलावा यहाँ पेंशन लेने वाले लोग, ओल्ड एज से विधवा पेंशन सब मिला के लगभग 8 लाख लोग हैं।
इस 8 लाख लोगों को भी हम लोग ने 2 महीना का पेंशन देने के लिए रिलीज कर दिया। इस तरह बाकी एसेंशियल सप्लाईज को चालू करते हुए हमने ये भी देखा कि लोगों का सामान्य जीवन में कोई दिक्कत ज़्यादा ना आए। हमने ऐसे तो सारे प्रोविज़न एपिडेमिक एक्ट का नीचे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे ये भी हम लोग ने इम्प्लीमेंट कर दिया। साथों साथ 24 घंटे चले इस तरह का कंट्रोल रूम भी चालू किया। इसमें खास करके हम लोग ने दूसरे राज्यों में जो लेबरर्स है उनको ट्रैकिंग करने के लिए, आपने भी यहाँ कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कुछ लेबरर्स बाजू वाले राज्यों में हैं, हिमाचल में है, पंजाब में है, वहाँ गए हुए हैं, उनका फैसिलिटेट करने के लिए भी कंट्रोल रूम अलग से चालू किया। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ अपने पूरा देश में है, उनके लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम चालू किए। उसके माध्यम से उन लोगों को हालचाल भी जाना, वहाँ जो भी उसी राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कोऑर्डिनेशन करना हो वो भी हम लोग ने किया। हमने यह आइडेंटिफाई किया कितना लेबरर्स थे। फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारा राज्य में 1.25 लाख से ज़्यादा लेबरर्स नहीं थे। उनको भी अलग अलग कैंप में लेके उनका भी खाने पीने का, ड्राई रेशन का, बाकी का हम लोग ने बंदोबस्त कर लिया है। इसी तरह लगभग लॉकडाउन इसी महीने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा और शुरुआत में हमारा यहाँ इस संक्रमण का असर बहुत कम था। ये लास्ट 5-6 दिन में जब से हमने थोड़ा इंटेंसिफाई किया है टेस्टिंग का, और आप जानते हैं हमारा यूटी में से काफ़ी सारे लोग निजामुद्दीन में से आए थे, करीब करीब 2000 से ज़्यादा। उनको आइडेंटिफाई किए, उनको भी हम लोग ने बहुत पहले से अपील कर रहे थे कि आप लोग भी डिस्क्लोज करिए, लेकिन उनका कांटेक्ट बहुत धीरे हो रहा था। इसके कारण से बहुत सारे इस तरह का कांटेक्ट के कारण से हमारा थोड़ा सा इसमें कुछ जगह में संक्रमण थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया। इसीलिए अभी हमारा एक्टिव केस 149 है, 4 मृत्यु हुआ है। उसमें से जो मृत्यु हुआ है लगभग ये शुरुआत में तो इनका एज ज़्यादा था और इन्होंने लास्ट डे में हमारे पास लाए, ये सामने से आए नहीं। एक दिन पहले आए तो इनको ट्रीटमेंट करने में मुश्किल था। खुशी की बात यह है कि हमारा जितना 149 है कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं है, सभी ट्रीटमेंट पे है। तो हमने तो वेंटिलेटर भी हमारे पास इस तरह का कम से कम 200 बेड तो वेंटिलेटर के साथ हमारे पास है, लेकिन अभी तक उपयोग करने की ये नौबत आया नहीं। और हमने और भी 200-300 बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस का उनका जो हॉस्पिटल्स है उनको भी हम लोग ने आइडेंटिफाई करके रखा है। अभी मिलिट्री का हॉस्पिटल्स को लगाने के लिए अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन हम उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं कि हम अगर ये संक्रमण थोड़ा बढ़े तो हम उनके साथ भी रह के कुछ हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास साधन सामग्री और हॉस्पिटल का बेड अच्छा है। हमने कुछ जोन्स आइडेंटिफाई किया जहां इस संक्रमण ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा है। वैली में अभी तक 24 इस तरह जगह है हमने आइडेंटिफाई किया है और जम्मू रीजन में 10 ऐसे है। इसमें थोड़ा सा हम लोग इंटेंसिव केयर करना, सर्विलेंस करना, ये करने के लिए हम लोग विचार किया हुआ है। अभी हम सभी को रिलीजियस लीडर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए और उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि अभी इस वक्त बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे इस तरह का प्रसंग आता है, इसमें कोई शामिल ना हो, अभी भीड़ इकट्ठा ना किया जाए, ये हमने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने भी इसका मान देते हुए इन्होंने भी अपील किया लोगों को। और हमने सभी वाइस चांसलर से भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। बच्चों का एजुकेशन के बारे में हमने ये भी सोचा। ऐसे हमने मार्च 13 तारीख से ही स्कूल तो बंद कर दिया था और अभी भारत सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से
उनका परीक्षा का कैसे किया जाएगा, कैसे उनको पास किया जाएगा, उसमें एलाबोरेट उसमें प्रावधान है। उसी की तरह उनको हम डील करेंगे। कुल मिला के स्थिति अभी ठीक है, लेकिन हम ये जो एरिया है, इस एरिया को ध्यान में रखते हुए हम पूरा प्रिकॉशन लेने के लिए फुल जोर से पूरा तंत्र लगे। हमारा हेल्थ विभाग में हमने 6 IAS ऑफिसर्स को तैनात किया हुआ है। लखनपुर गेट में भी, लखनपुर का टोल नाका, उसमें भी हम लोग ने एक डेडिकेटेड ऑफिसर रखा। ट्रैफिक रेगुलेशन, एसेंशियल सर्विस, एग्रीकल्चर का सारे साधन सामग्री आए, उसके लिए भी वहाँ हमने रखा हुआ है। सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक IAS ऑफिसर को इंचार्ज गार्डियन बना के रखा। हमारा एडवाइजर बशीर खान को डेडिकेटेडली हमने श्रीनगर में रखा है। वह हफ्ते में 3-4 दिन वहीं रुकेंगे, 2 दिन यहाँ आएंगे। इसी तरह हम लोग ने अरेंजमेंट किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रशासन के ओर से सभी जितना कदम ले सकते हैं हम लोग ले रहे हैं। पब्लिक से हम लोग निरंतर सहयोग कर रहे हैं। हमने गांव-गांव में कमेटी बना दिया है, तालुका में कमेटी बना दिया है कि इसका कोऑर्डिनेशन करें। अभी हम लार्ज नंबर ऑफ मास्क वगैरह भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं, लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं खादी बोर्ड माध्यम से, और अलग अलग इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू से करा रहे हैं। अभी के माहौल में ये सारे चीज़ की बहुत ज़रूर है, मिनिमाइज करना। उसमें हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि संक्रमण का एकदम बंद हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज हो सकता है। तो हमारा जो रिसोर्सेस है उसके मुताबिक हम पूरा इस संक्रमण से जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये भी हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे पब्लिक को कि किसी को इसमें डरना या पैनिक की सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सुविधाएं, सारे एसेंशियल सर्विसेज को चालू रखने के लिए तैनात है, और हम लोग 24 आवर इसमें काम कर रहे हैं। LG साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि मार्च के महीने में अगर हम देखें तो हमारे फिगर्स उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन अप्रैल के शुरू होने में ही जैसे टेस्टिंग हमारी ज़्यादा हो गई तो हमारे फिगर्स जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। तो क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि अगर ये फिगर्स बढ़ते हैं तो हम इन लोगों को जो है बचा सकते हैं या इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं? और जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं, क्या उनको हम प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह दे सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि आपने बताया, जो क्वारंटाइन में है लगभग हम लोग ने इनको होम क्वारंटाइन में दिया हुआ। जो हॉस्पिटल में रखे 550 करीब है, वो प्रॉपर उसमें है। जो बाहर से अभी आ रहे हैं, अन्य राज्य से अभी आएंगे, मूवमेंट चालू होगा, या फॉरेन से जिन लोग आए उनको हमने होटल वगैरह में रखे थे। तो इसमें कोई असुविधा की बात नहीं है। और हमारे पास आपने जैसे देखा कि फैसिलिटीज़ अभी है, और हम उसको स्केल अप भी कर सकते हैं। स्केल अप करने के लिए हम लोग ने पूरा रोड मैप बना के रखा हुआ है। इसी कारण से हम इसको पहुंच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने बताया अप्रैल में अभी 5-6 दिन में ज़्यादा देखा है। मैंने आपने जो बताया, जो लोग बाहर ट्रैवल करके आए, इन्होंने शुरुआत में इनको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो लोग सामने से भी नहीं आए। जैसे जैसे हमने आइडेंटिफाई किया इनका एरिया, जैसे हमने बताया जोन्स डिसाइड किया, और हमने इंटेंसिफाई किया हमारा सर्वेलेंस और टेस्टिंग, फिर ये केसेस सामने आया। इसमें एक्चुअली जो लोग ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में, बेसिकली उनका फैमिली मेंबर्स या कोई आजू बाजू जानने वाले लोग, इनका इन्फेक्शन आ गया है, इसीलिए ये नंबर दिखने लगा है। लेकिन जैसे कि हमने बताया, हमने लगभग सभी को आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम इन लोगों को अगर टेस्ट करें और इनको हम ट्रीटमेंट करें तो हमको नहीं लग रहा है कि आगे बहुत तेज़ी से बढ़े, क्योंकि बहुत सारे जिले अभी भी अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम इन लोगों को आइसोलेट करके, इस एरिया को आइसोलेट करके इनका ट्रीटमेंट करें तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा।
एलजी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बाकी ज़िले जो हैं वो बचे हुए हैं। अगर हम इफ़ेक्टेड ज़िलों की बात करें तो अभी सिर्फ जम्मू, उधमपुर और राजौरी जो है, बाकी हमारे जितने भी ज़िले हैं वो महफूज हैं, और ऊपर वाला करे कि ये ज़िले बिल्कुल महफूज रहें। आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी जो अपनी टीम है, जैसे जो सिविल सचिवालय में आपकी जो टीम है, जो लोग काम करते हैं, उनको किस किस्म के आदेश दिए गए हैं? क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जैसे हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, उनकी मेडिसिन्स, या बहुत सारे ऐसे नीडी लोग जो फंसे हुए हैं जिनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो है उनको जाना होगा, तो उनके लिए किस किस्म के आदेश दिए गए हैं? देखिए, एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में सचिवालय में हम लोग ने स्ट्रैगर्ड कर दिया था। हमने मैन पावर को उसी हिसाब से रोस्टर बनाया, रोस्टर के हिसाब से आते हैं ताकि इनका भी सोशल डिस्टेंसिंग मैनेजमेंट हो, और उसी तरह चलाए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आया है। अभी हमारा जो एसेंशियल सर्विसेज है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या हमने अभी ड्रेनेज का क्लीनिंग करा रहे हैं क्योंकि अभी मानसून भी आ रहा है, ये काम चालू है। हम उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया हुआ है। जैसे कि बाकी पेशेंट्स है, ज़रूरतमंद हमने बात किया, इसके लिए दो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमने बताया कि कोविड हॉस्पिटल हमने आइडेंटिफाई कर दिया अलग, और 25 हॉस्पिटल में कुछ वार्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, तो रेगुलर मेडिकल सर्विस चालू है। उसके अलावा आपको मालूम होगा 6-7 साल से यहाँ एम्बुलेंस सर्विस शुरू नहीं हो पा रहा था। हमने वो 102, 108 एम्बुलेंस सर्विस किया। आपको अभी ये बात खुशी की बात है, जिस दिन से शुरू अभी तक हजारों लोग उसका फ़ायदा ले लिए, और उसी के कारण से टेलीफोन कॉल से इमीडिएटली ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को सेवा मिल सकता है। और हमने जो झुपड़पट्टी एरिया है, बाकी एरिया में, इसमें भी हमने कहा था कि हमारा मोबाइल डिस्पेंसरी जाए, क्योंकि नॉर्मल जो बीमारी होता है ये लोग हॉस्पिटल में ना आए ताकि क्राउडिंग करे या इन्फेक्शन ले जाए, इसीलिए इसके लिए भी बंदोबस्त किया था। और हमने मेडिकल टीम को भी और पैरामेडिक्स को भी बहुत सारे ट्रेनिंग दिया। लगभग 20,000 पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग दिया गया है, और 2,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स उसमें शामिल हैं। उसके अलावा हमने ये भी रूल्स बना दिया कि जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स लास्ट 2-3 साल में रिटायर हुए, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल आना चाहते तो उनको भी लेना, तो उन लोगों को भी लेना चालू कर दिए, और उनका भी ट्रेनिंग चालू हो गया। साथ साथ में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस, इनको भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। ये लोग पेशेंट्स का सेवा करने के लिए नहीं है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम जूझना पड़े तो ये सारे चीज़ को डोर स्टेप में पहुंचाने के लिए भी लोग चाहिए, उसके लिए भी हम लोग ने तैयारी किया। एलजी साहब, हमारे कुछ हीरोज़, जैसे हम पैरामेडिक्स की बात करें, हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, हम सेना की बात करें, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में इन पेशेंट्स के साथ डे नाइट वो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, उनको तो हम बधाई देते हैं। जैसे कि उसी दिन, जिस दिन जनता कर्फ्यू था, उसी दिन उनके लिए खास शाम को हर किसी को हम लोग ने अपील किया था, ताली बजा के उनका बधाई दे। उसके अलावा हमेशा ये लोग हमारा हीरोज़ है, और इनको भी प्रोटेक्शन करने के लिए हमने काफ़ी फंड्स भी दिया कि सभी लोग अपना मिनिमम प्रोटेक्शन गियर, उनके लिए डॉक्टरों के जैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन अच्छा मास्क, ग्लोव्स और इस तरह का चीज़ उनको चाहिए, इसका भी हम लोग ने उनको दिया। और इनके साथ हम लोग संपर्क में रहते हैं, जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत होता है। ऐसे हमारे पास ये N95 मास्क भी काफ़ी है, हम लोग ने बहुत पहले से प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया था। अभी हम लोग ने रैपिड टेस्ट करने के लिए लगभग आजकल में आ जाएगा 80,000 किट्स आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया, उसमें हमने रैपिड टेस्ट कर लेंगे। ये रैपिड टेस्ट में बाकी में जो 4-5 दिन लगता है उसका रिजल्ट आने में, ये 2 दिन में आ जाता है। ये वो वाला नहीं है, सेरोलॉजी वाला नहीं है जिसमें इम्यूनिटी वाला करते, वो तो हमने लाखों में मंगाया।
लेकिन ये एक्चुअली कोविड का टेस्ट करने के लिए ये भी हमारे पास अभी पहुंचने वाला है। उसके अलावा हम लोग ये भी कोशिश किया हुआ है जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स है इसमें और टनल बनाने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए। कुछ हम लोग बाहर से भी ला रहे हैं, कुछ हम लोग ने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया, खुद हम बाहर से ले रहे हैं। जहाँ जहाँ कोविड हॉस्पिटल है उसमें थोड़ा बेटर क्वालिटी आ जाए, इस तरह भी हम लोग अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में उसको इंस्टॉल करने के लिए हमने बोला हुआ है, ताकि हम जो लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें। ये भी हम कर रहे हैं। एलजी साहब, जाहिर सी बात है आप हर फील्ड को जो है वो फोकस कर रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन भी इस वक्त जो है एक मेन कंसर्न बना हुआ है, लेकिन हम देखें आपने जो इंस्ट्रक्शंस अभी दी उसमें हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन ने जो है वो होम क्लासेस की शुरुआत की है, जिसमें हमारे चैनल ने भी पहल की है। हम भी बच्चों को जो है वो 1-1 घंटे का लेक्चर जो है वो टेलीकास्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस वक्त घरों में हैं, और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे? देखिए, हमने खास करके यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो इन्होंने गूगल क्लास चालू किया है। उसके अलावा हमने इनको बताया सारे कोर्स मटेरियल CD ड्राइव या पेन ड्राइव में तैयार करके उनको दे दीजिए। और हमने देखेंगे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हॉस्टल वगैरह चालू करने, ग्रेडेड वे भी चालू करने के लिए हमने एक रोड मैप बनवाया। स्कूल के बच्चों के लिए उनका परीक्षा में चिंता ना करें, क्योंकि उनका यूनिट टेस्ट या रेगुलर टेस्ट में से भी हम लोग उनको पास करने के लिए, नेक्स्ट क्लास में ले जाने के लिए, ये भारत सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट का गाइडलाइन है, उसके तरह काम करेंगे। इसके अलावा उनके लिए भी हम बंदोबस्त करेंगे इस तरह का कोर्स चल सके। तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त हम लोग को जान बचाने के टाइम है, और ये सबसे पहला है। अगर जान बचेगा, और वही हमारा प्राइम फोकस है, कम से कम नागरिक इसमें अफेक्टेड हो, और जितना जल्दी इसको हम कंट्रोल करें। थोड़ा बहुत नुकसान होगा एजुकेशनल के लिए, उसका भरपाई हो सकता है, लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगा तो ये भरपाई नहीं हो सकता है। एलजी साहब, हमने देखा कि मास स्केल पे आपने राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, खासकर उन लोगों का जो हैंड टू माउथ हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, दिन को मेहनत करके शाम को वो ख़रीदो फरोख्त करके जो है वो अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में जहां ये मास स्केल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हर ज़िले में हर जगह ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको राशन वगैरह पहुँचाया जाए? देखिए, जैसे कि हमने बताया, सारे राशन कार्ड होल्डर को तो दे दिया, और अभी भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर कल्याण योजना से जो राशन आएगा उसको भी हम लोग पहुंचाएंगे। इसके अलावा मध्याह्न भोजन वाले बच्चों के लिए भी हमने पहुंचाया, लेबरर्स के लिए भी पहुंचाया। लेबरर्स को आइडेंटिफाई किया, इंक्लूडिंग ब्रिक क्लीन वगैरह में है, ऑर्चर्ड वगैरह में उनको इकट्ठा किया है। उसके अलावा डेस्टिट्यूट्स है, हमने सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सिटी एरिया में लोग सड़क में कभी कभी दिखाई देते हैं, सड़क में सोते, उनको भी उठा के एक जगह रख के उनके लिए भी करने के लिए भी हमने कहा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक भी भूखा ना रहे, एक भी किसी तरह का इस तरह का सर्विस में वंचित ना रहे। इसका हम लोग 24 आवर विचार कर रहे हैं। हमने सारे ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, इनको भी कवर किया। एलजी साहब, मेरा आखिरी सवाल, चूँकि आप कस्टोडियन है इस वक्त जम्मू कश्मीर के, लोगों की सारी उम्मीदें जो है वो आपके साथ वाबस्ता हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के वासियों को कि वो इस घड़ी में डर से न जूझें? मैं जम्मू कश्मीर का सभी भाई बहनों, ये मेरी रिक्वेस्ट है या अपील है कि ये इस सिचुएशन में घबराए नहीं। इस सिचुएशन को सामना करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तैनात है, तैयार है, 24 घंटे है आपके साथ। सारे चीज़ के पहुंचने के लिए आपके सहयोग की चाहिए। आप जो हमें एडवाइजरी आता है टाइम टू टाइम, इसको पालन करिए, खुद का ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल करें, तो हम इस संक्रमण से बच सकते हैं, और हम आगे भी तरक्की का हर रास्ता हम आगे सर कर सकते हैं। एलजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू साहब, और जैसा कि आपने पूरे प्रोग्राम में सुना कि इन्हें हर वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी टीम
लोगों को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। टॉपिक टुडे के आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए। आदाब।